राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। माघ मास के पंचम दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 दिवसीय कथा है जिसमें माघ महात्म, व्रत, स्नान और वह फल के बारे में बताया है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है कि एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री दंतोत्रय जी के सम्मुख महेशमती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ और उसने विनम्र प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करें। तो भगवान दंतोत्रय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत, तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। इसी पर एक बड़ी सुंदर, बड़ी पावन कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दैत्य सुंद तथा उपसुंद निवास कथा। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगु वंश में कांजिका नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। वह दुर्लभ वंश, वह बाल विधवा हो गई थी। कंचिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिल के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की थी। उसने पवित्र नर्मदा के पावन तट पर भी माघ का स्नान किया था तथा व्रत किया। कालचक्र के अंतर वह ब्राह्मण मृत्यु उपरांत माघ मास के तप, स्नान व दान के स्वरूप बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई और 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। तो यह माघ मास स्नान ध्यान बड़ा ही पवित्र है। तिलोत्तमा का पुनः जन्म। विष्णु भगवान के सुंद तथा उपसुंद 2 महाबली दैत्य के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को अवतरित किया। अपने बैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदरी बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी, हे मृगलोचने, सुंद उपसुंद दैत्यों के देवताओं को अति परेशान कर रहे हैं, अतः उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुंद तथा उपसुंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसके रूप पर मधुरी होकर देखने लगे, मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गधाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्यों का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्य लोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी बैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मकर संक्रांति तथा माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ महात्म का बहुत ही बड़ा फल है। यह विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, अति श्रेष्ठ है। तो ये 5वां अध्याय था। 6ठे अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर विष्णु भगवान की जय जरूर बोलें। जय गुरुदेव, जय विष्णु भगवान। बोलिए माघ महात्म महापुराण की।